हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अनुपात एवं समानुपात। इसके बारे में बस थोड़ी सी बात करेंगे और इसके सवालों को जो अभी तक एग्जामिनेशंस में आए हैं और जो एग्जामिनेशंस पे आ सकते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे और उसका डिस्क्रिप्टिव भी जानते हुए चलेंगे। चलिए समझते हैं कि अनुपात एवं समानुपात के बारे में। अनुपात क्या होता है? दो संख्याएं या दो चीजों के बीच अनुपात क्या होता है? दो चीजों के बीच अनुपात उनके न्यूनतम तुलनात्मक अध्ययन होता है। मतलब जैसे आप समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 80 रुपए हैं, ठीक है, तो ये इसका दूना है। मतलब ये वाला व्यक्ति इसका दूना है। इसका मतलब अगर इन दोनों का अनुपात लिया जाए तो इसका मतलब ये हो गया 1:2। तो ये न्यूनतम हो गया। पहली चीज, इससे न्यूनतम हो नहीं सकती, ये सबसे न्यूनतम वैल्यू। और ये तुलना पैदा करता है कि अगर इसके पास 1 होगा तो इसके पास कितना होगा? 2 होगा। मतलब अगर इसके पास 1 होगा तो इसके पास 2 होगा। ये चीज ये भी क्लियर करता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति को 1 देना है तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितना देना है? 2 देना है, ठीक है। तो इस तरह ये बात क्लियर होती है। अगर कहीं पे 1 और 2 अनुपात में लिखे हैं तो इसको 1:2 पढ़ते हैं, ठीक है। 1:2 लिखा हो तो इसको क्या पढ़ते हैं? 1:2 पढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी 1:2 का मतलब यह भी होता है कि हमारे पास अगर कुल 3 है तो उसमें से 1 इसे देंगे और 2 इसे देंगे, ऐसे 6 होता। तो ये रेशियो क्लियर करता है कि हमारे पास टोटल कितना है और हमें किसको कितना देना है। तो ये हो गई हमारी अनुपात की बात। अच्छा, समानुपात शब्द से क्लियर है। समान अनुपात, जब 2 अनुपात समान होंगे तो वो समानुपात होगा। मतलब जैसे हमने लिया 6 और 12, तो इसके बीच क्या रेशियो है? 1:2। अच्छा, यहां 40 और 80 क्या था? इसके बीच क्या अनुपात था? 1:2। तो अनुपात समान है। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे? समानुपात होंगे। जब ऐसा कंडीशन होगा, इसका मतलब 6 और 12 का जो अनुपात है वो किसके? 40 और 80 के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा देखिए, जब कोई चीज, तो ये हो गई। अच्छा, डबल लगा है, इसी डबल को कहते हैं समानुपात। देखिए 2 बार अनुपात लगा हुआ, इसी को कहते हैं समानुपात। एक बात और जानिए, जब कभी भी 4 डाटा जैसे लिखा है A:B समानुपाते C:D, जब 2 अनुपातें आपस में बराबर हो तो उसको समानुपात से रिप्रेजेंट करते हैं। जानिए ऐसी कंडीशन में एक नियम निकल के आता है कि जब 2 अनुपात आपस में समानुपात के रूप में लिखे हों तो बाहर वालों का गुणनफल, मतलब बाहर वालों का गुणनफल अंदर वाले गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब A और D का जो गुणा होगा वो बराबर होगा B और C के गुणे के बराबर। अच्छा कैसे जानिए? अब देख लीजिए, हमने बाहर ले लिया इसको और अंदर इसको ले लिया, तो 6×8 = 48, 480 हो गया, और 12×4 = 48, 480 हो गया। तो इसका मतलब बाहर का गुणा और अंदर का गुणा आपस में बराबर होता है। तो जब 2 अनुपात, अच्छा ये कैसे मान ले? अच्छा, मैंने एक क्लास में पढ़ाया भी है, एक वीडियोस में, कि अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे 40:80 लिखा हो तो इसको 40 बटे क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं। अच्छा, 6:12 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6/12। तो और मैंने समानुपात की बात कही तो इसका मतलब क्या होता है? बराबर। तो इस कंडीशन में देखिए, क्रॉस गुणा तो हो ही सकता है ना बराबर का मतलब, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 40×12 जो है वो बराबर होगा 80×6 के। तो देखिए क्या वही कंडीशन निकल आया, 6 का 80 से गुणा हुआ और 12 का 40 से गुणा हुआ। इसका मतलब यहां से हमें क्लियर हो गया कि अगर AB और ये CD होता है तो AD बराबर BC हो जाएगा। AD बराबर BC हो जाएगा। तो हम इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। बाकी जब सवाल लगाएंगे तो हम आपको तब भी एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए अनुपात और समानुपात में आगे बढ़ते हैं।
बोर्ड पे कुछ सवाल लिखे मिलेंगे आपको, उन सवालों को हल करते हुए चलेंगे। पहले हम बेसिक बातों को सीखते चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हमका सेशन स्टार्ट हो रहा है ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन कहा गया कि अगर ए और बी का अनुपात 3:5 है और बी और सी का अनुपात 4:7 है, तो कह रहा है ए, बी और सी का अनुपात क्या होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर दो दो व्यक्ति का रिलेशन दिया है, जैसे ए का संबंध किससे दिया है, बी, अनुपात का मतलब संबंध, तो ए का संबंध किससे दिया है, बी से, और बी का संबंध किससे दिया है, मतलब अल्टरनेट लोगों के साथ रिलेशन दिया है। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि 3 व्यक्ति होंगे और अल्टरनेट एक दूसरे से रिलेशन होगा, तो हम तीनों को एक रिलेशन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये अलग अलग रिलेशन दिया है तो तीनों को एक रिलेशन में लाना अनिवार्य है, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो चलिए, अब हमारा ए और बी का अनुपात दिया है, फिर बी और सी का अनुपात दिया है, तो और हमें क्या निकालना है, ए बी सी का अनुपात निकाल। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। हमें पहला अनुपात उठाया, मैंने इसको उठाया ए और बी का अनुपात, ठीक है, ये अनुपात उठाया और जिसकी जो वैल्यू थी मैंने रख दी। देखिए ए और बी का अनुपात दिया है तो हम ए बी के जगह 3 क्या लिख दिए, 5। ध्यान से समझेंगे, यहां अनुपात अभी नहीं लगाएंगे, ऐसे समझेंगे। ए के जगह हमने 3 रख दिया और बी के जगह 5 रख दिया। अच्छा, अब यहां सी है तो सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे, नहीं सर, हम जो लाइन उठाएंगे उसी से डाटा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, दूसरे के घर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये सी भरा कैसे जाए, तो बस क्या करेंगे, वो अपने पड़ोसी से उधार ले लेगा और इसका काम चल जाएगा। मतलब सी का पड़ोसी बी है तो इसने इससे 5 ले लिया, उधार ले लिया, ठीक है। अब ये भर गया, अब दूसरे वाले को भरते हैं। यहां पे क्या भरना है, बी और सी को, तो हमने बी और सी को भर दिया। बी कितना भर देंगे, 4, और सी कितना भर देंगे, 7। अच्छा देखिए, इसका प्लेस बच गया कि नहीं बच गया, बच गया। अब फिर वही चक्कर, हम भाई ए उससे नहीं ले सकते, हम दूसरे घर में इंटरफेयर नहीं, तो हम क्या करेंगे, पड़ोसी वाला ही ले लेंगे। तो देखिए ए का पड़ोस, इस लाइन में ए का पड़ोसी कौन है, बी है, तो बी से ही 4 ले लेंगे। अब फटाफट जोड़ लेते, 4 तिहाई 12, 5 चौको 20, 7 पचे 35। तो देखिए 12:20:35 आंसर आ गया। अच्छा, एक बात चेक कर लेंगे, क्या ये संख्याएं एक किसी पर्टिकुलर गिनती से कट रही हैं। देखिए अब यहां पे आपको दिख रहा है ये 2 से कट रहा है या 4 से कट रहा है, ये दोनों, लेकिन ये नहीं कट रहा है। देखिए ध्यान रखेंगे कि हम काटेंगे तो तीनों को काटेंगे किसी भी पर्टिकुलर नंबर से, अदरवाइज किसी 2 को नहीं काट सकते। कटेगा तो तीनों कटेगा, अदरवाइज कोई नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा ए और बी का रेशियो दिया था, बी और सी का रेशियो दिया था, और ए बी सी का रेशियो निकल आया, ठीक है। नहीं, अगर समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लगाएंगे, उसमें भी और भी क्लियरिटी होगी। चलिए नोट कर लिए नेक्स्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 1:2 है, बी और सी का अनुपात 3:4 है, सी और डी का अनुपात 6:9 है, डी और ई का अनुपात 16:12 है। तो कह रहा है A/B/C/D/E तीनों का मान बताइए। ध्यान से समझिएगा, सवाल एकदम हूबहू है जैसे इससे पहले वाला सवाल लगाया है, सेम ऐसे नहीं। देखिए हमें डाटा दी हुई है, क्लियर कर लेंगे। 4 डाटा दी हुई है, क्लियर करेंगे। हमने क्या बताया था, किसी दूसरे के घर में इंटरफेयर नहीं करना है, जिसके पास जो होगा वो अपना भरेगा, अगर उसके आसपास पड़ोस में खाली रहता है तो वो एक दूसरे का दान धर्म निपटाएंगे। हमने ए बी भरा, 1 2 भर लिया, अब ये जगह बच गई, हम इन तीनों से नहीं ले सकते, तो हम ये तीनों पड़ोसी, तो इसने किससे लिया, ये, इसका पड़ोसी भी ये, इसका पड़ोसी भी ये, भर गया, सब पड़ोस से ही निपट गए एक सीक्वेंस में। चलिए अब बी और सी को भर लेते हैं। तो बी और सी को कितना बड़ा, बी के जगह हमने 3 रखा, सी के जगह 4 रखा। अब देखिए पड़ोस का मामला है तो ये इनको 4 दे दिए, और ये इनके पड़ोस में है तो ये इन्हें भी 4 दे दिए। ये भरने का सीक्वेंस है। अब इधर कितना भर देंगे, 3 भर देंगे क्योंकि इनके पड़ोसी ये थे, ये भी हो गया। सी और डी भर लेते हैं, 6 9, ठीक है। इधर इनको 9 दे दिया और इधर ये इन्होंने 6 दे दिया। अच्छा डी और ई देख लेते हैं, तो इन्होंने इनको 12 दिया, इन्होंने इनको 16 दिया, तो ये स्पेस ये सबको क्या बांट देंगे, 12 बांट देंगे। अच्छा एक बात समझिए, अब इतने को गुणा करेंगे सबको एक एक लाइन, ये तो मैंने बताया ही, लेकिन गुणा करने से पहले क्या देख लेते हैं कि हमने कहा था कि अगर हम कोई गिनती काट रहे होंगे तो चारों में से काटेंगे।
तो यहीं पे काट लेते हैं, हमें आसान भी रहेगी। देखिए कुछ चीजें, देखिए यहाँ पे पूरे एक रो में ये इसी एक आदमी का पूरा परिवार है, ये एक आदमी, तो हम यहां से इन चारों परिवार से दो दो काट लिया, तो इस परिवार से भी दो काट लेते हैं, तो काट लिया, तो यहां पे देखिए हमारा 3 बच गया, सबसे दो दो काट लिया तो यहां पे। अच्छा देखिए 3 भी कट सकता है, एक 3 इससे ले लिया, एक 3 इससे ले लिया, तो यहां से भी 3 कटेगा, 2 बचा, यहां से भी 3 कटेगा, 3 बचा, यहां से भी 3 कटेगा, 3 बचा, 3 3 9 सब कट गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और कुछ कट रहा है, कटेगा सर। देखिए 4 यहां से ले लिया, 4 यहां से, 4 इन तीनों परिवार से 4 गया, तो 4 यहां से, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। अब ध्यान देंगे और भी कुछ कट रहे हैं अभी, चलिए एक बार और करते हैं, या तो काट लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो तो पहले अब जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर काट करते हैं। तो 1 3 3, तो 3 3 त्रिका 9, ये हो गया अनुपात। 6 त्रिका 18 अनुपात, 12 दूना 24 देखेंगे, और 12 तिहाई 36, और ये 16 तिया 48। अब देखिएगा ये हमारा रेशियो आ चुका है, लेकिन देखिए सब में भी कटने की संभावना है। देखिए 3 से सब कटेंगे, ध्यान से समझे, यहां भी दिख रहा था लेकिन हमने खाली कंफ्यूजन ना हो इसलिए बढ़ा। 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 8 24, 3 12 तिया 36, और ये कितना आ जाएगा 16 तिया 48। 3 से सब कट गए, तो कितना आ गया ऑप्शन, कितना आ गया 3 अनुपाते 6 अनुपाते 8 अनुपाते 12 अनुपाते 16। देखिए ये आंसर आ गया। तो ए बी सी डी ई सबका अनुपात आ गया कितना, 3 अनुपाते 6 अनुपाते 8 अनुपाते 12 अनुपाते 16, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि a बराबर 1/4b एंड b बराबर 1/2c। देखिए ध्यान से समझिएगा, और सवाल में कहा है कि a b c का रेशियो बताओ। सवाल में क्या बोला मुझे, a b c का रेशियो बताओ। ध्यान से समझेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसके बीच में ये लिखा है a बराबर, देखिए ये इनटू में है ना, इसके साथ इनटू में, ठीक है, तो a बराबर 1/4 भी लिखा, तो क्या b हम इसके नीचे ला सकते हैं इधर, क्योंकि बराबर से मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ a बटा b बराबर 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ b बटा c बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 2। तो अभी मैंने बताया था कि बटा और भाग एक ही चीज होती है, इसका मतलब ये होता है a और मतलब 1/4 लिख सकते हैं, और इसको b/c बराबर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारी सारी बातें क्लियर हो गई ना। अब ये तो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, अब हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है, बहुत आसान है। हमने कहा था कैसे रखेंगे, पहले ए बी को भरेंगे 1 4, हमने ये बताया था, इसको हम इससे नहीं निकालेंगे, दूसरे घर में इंटरफेयर नहीं, पड़ोसी से काम चलाएंगे, 4 यहां पे भर देंगे। फिर बी सी उठा के भरा 1/2, यहां पे भी वही काम, पड़ोसी से ही भर ले लेंगे, ठीक है। अब हम 1 1 कम 1, 4 1 कम 4, और 4 दूनी 8, तो कितना 1/4/8 आ गया, आंसर हमारा हो गया। तो ध्यान देंगे कितने तरीकों से लिख के आता है और हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये सीखने का काम आज हमारे लिए है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर a b c का रेशियो 2:3:4 है, तो a बटा b बटा c और c बटा a बराबर क्या होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखिए ए बी सी किस में दिया है, रेशियो में। यहां पे जो पूछ रहा है वो भी क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। अच्छा यहां पे जो ए बी सब दिए हैं वो क्या है, सिंगल सिंगल है। जैसे ये ए बी सिंगल से, तो इसे ऊपर नीचे लिखे, लेकिन सब क्या है, सिंगल सिंगल है। तो आप देखिए जब ऐसे कंडीशंस के सवाल आते हैं तो इस समय एक बात समझने की बात होती है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर अगर हमें दिया है 2:3:4 दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू 4 है। आप चाहे तो x के साथ ले सकते हैं, लेकिन x से कोई बात नहीं, ऊपर भी x आएगा, नीचे x कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ x कोशिश नहीं करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि ऐसे मानने पे कहाँ x की जरूरत पड़ेगी, कहीं बहुत 1-2 जगह पे केसेस में आएंगी जरूरत है x की, बाकी जगह पे हम ऐसे ही रख करके वैल्यू निकाल लिया करेंगे। तो a b c का रेशियो दिया है, तो हम ये जानेंगे कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4। पुट कर लेते हैं, तो 2/3, 3/4 और 4/2। अच्छा एक बात समझिएगा, फ्रैक्शन में कभी भी भले ये अल्फाबेट हैं, भले ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर नंबर इस तरह लिख कर आते हैं
तो हम इसको इस तरह बटे के रूप में नहीं रहने देना है, हमें एकदम इस सीक्वेंस में लाना है, जिसे जिस तरह ये सिंगल सिंगल डाटा करके लिखा हुआ है ऐसे। तो कैसे लाएंगे, बटे में लिखा है और ऊपर केवल एक सिंपल एक बॉयल में कैसे लाएंगे, नीचे जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका निकाल लेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम कितना होगा 12 होगा, सिंपल है 12। एलसीएम निकालने के बाद सब में एलसीएम से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2/3 गुणे 12, 3/4 गुणे 12 और 4/2 गुणे 12। 2 छंको 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, देखिए गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 6 चौको 24। कट नहीं रहा है, सब पर्टिकुलर किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो हमारा A/B, B/C और C/A का रेशियो आ गया 8:9:12। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर 2A बराबर 3B बराबर 4C दिया हो तो A/B/C बराबर क्या होगा। चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हमने अभी तक देखा कि अगर A और B अनुपात में दिया हो तो ऐसे लिखा रहता है, A और B का अनुपात कितना होता है 1:2। देखिए चीजें, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है 1 और B की वैल्यू कितनी है 2। ध्यान से समझिएगा, ये एक तरह और लिख सकता है A/B बराबर 1/2। ठीक है, तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक तरीके से और भी लिख सकता है, एक को यहां ले आए और बी को, देखो ये खाली आपन जगह चेंज कर दें इधर, क्योंकि ये क्रॉस गुणा हो सकता है, तो बी यहां चला जाए और एक यहां चला जाए, तो इससे ऐसा क्या हो जाएगा कि A/1 हो जाएगा और B/2 हो जाएगा। तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2। तो क्या बताइए, किसी भी तीनों कंडीशन में क्या उनकी वैल्यू चेंज हुई? नहीं, लिखने का तरीका बदला लेकिन उनका मान सेम वही है। तो मतलब इनको इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर इन तीनों तरीकों से कहीं पे भी सवाल में दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि इसका मान ये होता है, जैसे ऐसे लिखा हो। तो हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कंडीशन आए तो A के नीचे बराबर इस तरह का कंडीशन लिखा हो तो समझिए उसके नीचे वाली वैल्यू उसका क्या होती है, मान होती है, मतलब A का मान वही हो सकता है। तो इस तरह हम इसको नॉर्मली बता भी सकते हैं कि A और B का रेशियो कितना होगा 1:2। लेकिन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ना ये है ना ये है ना ये है, कुछ दूसरा है। इसमें A की वैल्यू मल्टीप्लाई है। ये जो यहां पे साथ में लिखा हुआ है वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि A का 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ना कि A की वैल्यू 2 है। तो ये A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2 बताता है, ना कि ये A की वैल्यू 2 बताता है। तो ये दूसरी चीज है। तो इस चीज को हमें इस रूप में लाना है, चाहे इस रूप में लाना है चाहे इस रूप में, 3 रूप में ले आएंगे तो हमें ABC का मान पता चल जाएगा और फिर हम ABC का मान देते तो उसको रेशियो में रख देंगे। तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। हमने लिखा 2A बराबर 3B बराबर 4C। अच्छा, इसको लाने का तरीका क्या? जब ऐसे लिखा हो तो करेंगे क्या, जिस गिनती से इन सब में मल्टीप्लाई होता है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम। और फिर एलसीएम से क्या कर देंगे, देखिए ये चीज मल्टीप्लाई पहले भाग में था तो हमने उसको एलसीएम को मल्टीप्लाई किया था, इस बार हमें क्या करना है, इसमें भाग करना है। अगर इस तरह लिखा हो तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसमें भाग का एलसीएम लेते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, इसमें मल्टीप्लाई वाले नंबर्स का एलसीएम ले रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 2A/12, 3B/12 और 4C/12 या 12 जो भी कहे, 2 छंको 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। तो देखिए A/6 बराबर B/4 बराबर C/3 आ गया। समझ गया? तो अभी इसका एक सिस्टम लिखा हुआ था, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो, अब ये A की वैल्यू बताएगा। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू, सॉरी B की वैल्यू 4 एंड C की वैल्यू 3। तो अब हमें ABC का रेशियो बताना है तो हम लिख सकते हैं A का वैल्यू कितना है 6, B की वैल्यू कितनी है 4 और C की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर A और B का अनुपात
1:2:3:3/8 ऐसे लिखा हुआ है। बी और सी का अनुपात दिया है 1/3:5/9। सी अनुपाते डी का लिखा हुआ है 5/6:3/4 और ए अनुपाते बी का अनुपात और हमसे पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्या हो। ध्यान देंगे ये क्या लिखा हुआ सर, देख के डरना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, कितने तरीकों से डाटा दे सकता है, ये चीज हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, देखिए ये लिखा क्या है, इसको कैसे लिख लेंगे, बस आपको बात समझ में आ जाएगी। ये जो लिखा हुआ है हम इसको क्या कर लेते हैं कि क्रॉस गुणा कर लेते हैं। जैसे 8 एकम 8 और 2 तिहाई 6, ध्यान समझेंगे, 8 एकम 8 और 2 तिहाई 6, तो ये हो गया। क्या ये आपस में कट रहे हैं, हमने क्या था न्यूनतम लेते हैं तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, तो हमें रेशियो क्या मिल गया 4:3। कितना रेशियो मिल गया 4:3। सिमिलरली ये भी कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। देखिए अब अनुपात में दिए हुए हैं, ठीक है। अगर यही डाटा 3 होती तो एलसीएम लेना पड़ता, अब ये 2 ही अनुपात हैं, लेकिन अभी 3 गिनतियों का अनुपात होता तब क्या करते, तब एलसीएम लेते, फिर गुणा करते, तो फिर कट करते, तब आंसर आता। बट यहाँ 2 है तो बस क्रॉस गुणा करके काम निकाल लेते हैं। 9 एकम 9 और 5 तिहाई 15, क्या कट रहा है अभी, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, मतलब 3:5 आ गया। 4 पंचे 20 और 6 त्रिक 18, तो इसका मतलब यहां पे भी आ जाएगा। कैसे कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दहाई 20 और 2 नवा 18, 10:9 हो गया। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब अगर ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, सी डी का अनुपात दिया है, तो हमें लगता है कि अब तो सवाल लगाना बहुत आसान हो गया। तो कैसे नहीं लगाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार लास्ट बार इसको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब हमने ए बी की वैल्यू रखी 4 3, बाकी बच गए तो पड़ोसी से ही काम चलाएंगे, दूसरे के घर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर चलते हैं बी और सी, तो बी सी का मान 3:3 और 5 रखेंगे। ये बंदा इसका पड़ोसी तो ये इसको 5 देगा, ये इसका पड़ोसी तो ये इसको 3 देगा, ठीक है, दूसरे घर से कोई मतलब नहीं। चलिए फिर यहां पे 10 हो गया और यहां पे 9 हो गया। अभी ये दोनों इसी के पड़ोसी हैं, देखिए ये दोनों इसी के पड़ोसी हैं, तो ये इसको भी 10 देगा, इसको भी 10 देगा। अब देखिए क्या सब में कुछ कॉमन हो रहा है, पूरी लाइन ये इसके घर के सारे मेंबर हैं, तो सब में से देखो इस पूरे घर से मैंने 3 काटा, इससे मैंने 3 काटा, इससे मैंने भी 3 काटा और इस परिवार से भी 3 काट लिया। देखिए और किसी से कुछ कटना शायद कट रहा हो, 5 इससे काट लिया, 5 इससे काट लिया, तो 5 इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 2, और 5 इससे काट लिया तो कितना बचेगा 2। समझ में आई बात। अब गुणा कर लेंगे जो बचे, 4 दूनी 8, अब कटना होगा तो देखेंगे अभी फिर से एक बार, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं। 3 दूनी 6 और यहां कितना बचा 10 और यहां कितना बचा 9, तो अब कुछ देख रहे हैं कट रहा है। देखिए ये तीनों तो शायद 2 से कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा है, मतलब ये बीच में हमारे लिए समस्या पैदा करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 6 10 और 9, तो रेशियो आ गया हमारा 8 6 9 8 6 10 और 9, ठीक है। तो ये थे हमारे ऐसे सवाल जो हर तरह से पूछे जाते हैं और हमें केवल ये बात कहना चाहता है कि रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जितने टाइप के हो सकते हैं मैंने सारे टाइप के लिखे हैं, अगर 1 2 छूटा होगा तो आगे हम अभी 2 4 6 वीडियो में 2 4 वीडियो और बनाएंगे इस पे भी, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं सारी क्वेश्चंस का डिक्लेरेशन करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।